भारत की जनजाति के बाद इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे भारत में मुख्य प्रमुख जनजाति कौन सी थी, कौन कौन से इलाके में पाई जाती थी और उनका क्या क्या नाम था। ये तो हमने देख लिया था। आज का जो हमारा विषय है वो है विश्व की जनजाति। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनजाति के बारे में पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछता है, या तो विश्व की जनजाति या तो भारत की जनजाति, और भारत में किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति। तो ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने भारत की जनजाति और उसके राज्य और उन्हें क्या बोला जाता है, ये प्रमुख जनजातियाँ मैंने कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व की जनजाति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिद्धांत और सनराइज़ करियर एकेडमी में मैं फैकल्टी हूं और अलग अलग विषय पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइब्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ट्राइब्स है वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जनजातीय लोग होते हैं जो जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, निवास करते हैं। उनका अलग तरीके से उनका कल्चर होता है और अलग तरीके से वह अपना त्यौहार मनाते हैं। उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ संस्कृति होती है। उनकी अपनी ही अलग संस्कृति होती है। मुख्य धारा से वो बिल्कुल कटे हुए होते हैं। और जो मुख्य धारा के लोग होते हैं, जैसे आम लोग होते हैं, जैसे हम लोग, आप लोग, इनसे ये लोग बहुत दूर रहते हैं और ये पसंद भी नहीं करते कि कोई दूसरा इनकी कम्युनिटी में आए। क्लियर गाइस? और ज़्यादातर ये लोग जंगलों के ही संसाधन पर निर्भर हैं। जंगलों से जो भी फल हो गया, फ्रूट हो गया, और जो भी घास वगैरह हो गया, पत्ते वगैरह हो गया, या फिर कोई मीट मांस हो गया, तो ये उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि अगर इन लोगों को कोई बीमारी भी हो जाए तो ये उस बीमारी को ठीक करवाने या उसका इलाज करवाने बाहर नहीं आते हैं। जागरूकता ही नहीं है, बिल्कुल जागरूकता नहीं है। इसीलिए इनको जैसे आदिवासी, अधमानव, इस तरीके से इनको बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। विकसित कहने का मतलब हाथ पैर तो होते हैं लेकिन मेंटली विकसित नहीं होते हैं। मेंटली विकसित कहने का मतलब कि जैसे अगर आज आपको कोई दिक्कत होगी, आज आपको स्कूल जाना होगा, तो आप क्या करेंगे? ड्रेस पहनेंगे, कॉलेज और बैग लेंगे, स्कूल की बस में स्कूल चले जाएंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता होता, ये जनजातीय लोगों को, ट्राइब्स को नहीं पता होता कि स्कूल क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, क्योंकि ये मुख्य धारा में रहते ही नहीं हैं। ये जिस जंगल में रहते हैं, जिस पहाड़ों में रहते हैं, उससे ये बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी पूर्वजों की विरासत है, जिसको ये सदियों तक मेंटेन करके रखते हैं और अपने ही कल्चर को आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, जो इनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभार 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में वो बाज़ार जाके ले लेते हैं। तो इस तरीके से गाइज ये लोग रहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं, देखिए, सनराइज़ करियर एकेडमी में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्टूडेंट हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। रनिंग का हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, पुलअप्स हो, चिनअप्स हो, एक्सरसाइज वगैरह, एक तरीके से प्री ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब वह अपने लक्ष्य को जाएं तो पूरी तरीके से सिलेक्शन लेके ही वापस आए। ये कुछ हमारी एकेडमी की तस्वीरें हैं जिसमें आप इसमें स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करते हुए और ट्रेनिंग करते हुए देख सकते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी, यानी जो कि चित्रकूट में है, सनराइज़ करियर एकेडमी, ट्रैफिक चौराहा, चित्रकूट, करवी। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि एक तरीके से हर एक अभ्यर्थी का चहुमुखी विकास हो। अगर वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो एक भी पॉइंट रुकना नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन ना हो। हमारी एकेडमी की तरफ से यही 100% कोशिश रहती है कि सारे के सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ और हर तरीके से अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाएँ, ताकि हर जगह उनका सिलेक्शन होता चला जाए। इस एकेडमी में, सनराइज़ करियर एकेडमी में, क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो एक तरीके से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए गाइस आगे देख लेते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी में जो अवेलेबल कोर्सेज हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे कोर्सेज, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी ग्रुप डी, और आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, दोनों की ही यहाँ पे अच्छी
अच्छी क्वालिटी की या एक कैसे क्वालिफाइड टीचरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। हम पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते हैं सनराइज़ करियर एकेडमी, हम पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते हैं, हम सिखाने पे बिलीव करते हैं कि कोई किसी भी चीज़ को जितना आप सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जितनी स्किल्स को आप बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? 1600 मीटर की रेस, 10 पुलअप्स, चिनअप्स, 10 पुशअप्स, ये सब ज़रूरी है। तो जब तक आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे नहीं, अपने स्किल्स को आगे नहीं बढ़ाओगे, उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें वर्क नहीं करोगे, तो जो मुख्य एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे पॉसिबल होगा? तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि जितने जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है उसे सीखना, अपने स्किल को बढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व की जनजातियाँ, और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जनजाति के कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये लोग इस तरीके से अपना कुछ श्रृंगार करते हैं, और जैसे आम लोग पैंट शर्ट टी शर्ट जूते मोज़े सब पहनते हैं, ट्राइब्स लोग वैसा नहीं करते हैं। ट्राइब्स लोगों का अलग ही कल्चर होता है, उनकी जो वेशभूषा होती है वो अलग ही होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो आम लोग हैं, अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में देखिए प्रेसिडेंट होता है, सरकार होती है, पीएम होता है, सीएम होता है, आईएएस होते हैं। ऐसा कुछ भी आपको ट्राइबल एरिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके भी सरदार होते हैं, इनके भी राजा होते हैं, और उसका पहनावा कुछ अलग होता है। उसके एक तरीके से डिज़ाइन जो पहनावे का जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग होता है। जैसे अगर आप देखें, आर्मी में कैप्टन के 3 स्टार होते हैं, मेजर के अशोक स्तंभ होता है कंधे में, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनके पहनावे से पता लगता है कि कहीं कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन इन ट्राइब्स का सरदार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विश्व की जनजाति के लिए, और मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैप के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाए। तो सबसे पहले है एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति है ये आपके कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, ये जो इलाका है, ये वाला वर्ल्ड मैप, आप इसमें वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे, ये जो पूरा इलाका है ये आता है उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत कम पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है, और 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़ रहते हैं, और हर जगह हिमाच्छादित रहता है। तो देखिए, यहाँ के जो ट्राइब्स है जिनको एस्किमो बोला जाता है, वो किस तरीके से देखिए रहते हैं। एक तरीके से देखिए ऐसा लग रहा है कि भालू की खाल या ऐसे फर वाले जो जानवर होते हैं उनकी खाल पहन के ये अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं। ये वास्तव में 12 महीने वहाँ ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ के जो इलाके हैं, जैसे कनाडा हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये साइबेरिया हो गया, रशिया में, रूस में साइबेरिया हो गया, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 12 के 12 महीने मोटी बर्फ़ की चादरें ढकी रहती हैं। और जब बर्फ़ की चादरें हैं तो जाहिर सी बात है ठंडी भी होगी, कड़ाके की ठंड होगी। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ की जो एस्किमो जनजाति है वो कुछ इस तरीके से रहती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो मैप में देख लिया आपने, मैप के सहारे देखते जाइए, इससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक तरीके से कि ऐसी जनजाति एस्किमो लोग कहाँ निवास करते हैं ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो जनजाति आपको दिख रही है स्क्रीन में, ये है एस्किमो जनजाति, और रहती कहाँ है? कनाडा में। तो ये जो नीले कलर से आपको दिख रहा है ये है कनाडा। कनाडा के बगल में ये है आपका ग्रीनलैंड, और ये रशिया का पार्ट है, ये है आपका साइबेरिया। उत्तरी गोलार्ध में है, कड़ाके की ठंड की वजह से लोग इस तरीके से रहते हैं। तो ये है एस्किमो। चलिए आगे बढ़ते हैं। युकाधीर। युकाधीर रूस की जनजाति है, रूस के साइबेरिया वाले इलाके की जनजाति है, और इस तरीके से देखिए ये जनजाति दिखती है। और अगर आप इसमें वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो जितना भी ये नीला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा साइबेरिया वाला पार्ट है, और यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ से जो ज़मीन है वो एक तरीके से छाई रहती है, वहाँ पे चादरें रहती हैं बर्फ़ की, और ठंडी की वजह से ये लोग अपना इस तरीके से हाल बना के रखते हैं। इस तरीके से ये लोग अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक के रखते हैं। क्लियर गाइज? तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं। युकाधीर, यह साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है। यह मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। मंगोलाइड, देखिए मंगोलाइड नाम यहाँ पे आया है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हमारे भारत में कौन सी मंगोलाइड जनजाति है और कौन सी ऑस्ट्रियाटिक जनजाति है। इस तरीके से आपको ध्यान में देना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो
यूपीएससी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि मंगोलाइड नाम की मंगोलाइड प्रजाति जनजाति साइबेरिया में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर होगा मूकाधीर नाम से। इस तरीके से गाइज आपको समझना है। मूकाधीर, सॉरी यूकाधीर, यूकाधीर गलती हो गई, यूकाधीर देखिएगा, नॉट मूकाधीर, यूकाधीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। येनु, येनु देखिए इस तरीके से इनका पहनावा है। वैसे अगर जापानी की बात करें, चाइनीज़ की बात करें, कोरिया के लोगों की बात करें तो आप उनको देख के ही पहचान जाएंगे कि ये कुछ उन्हीं इलाके के हैं, क्योंकि इनका जो रंग रूप है और जो इनकी चेहरे की जो बनावट है वो उस तरीके से लगती है। तो आपको यहाँ इसमें याद करने वाली बात ये है कि जो येनु जनजाति है, येनु जनजाति है जापान की, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। और अगर वर्ल्ड के मैप में बात किया जाए तो ये वर्ल्ड का मैप है, और जो ये लाल कलर से आपको दिख रहा है ये है जापान। जापान के बारे में बता दें कि जापान जो है द्वीप देश है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, द्वीप देश है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके अगर पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में है चाइना सी यानी चाइना का सागर, और अगर इसके पूर्व में बात की जाए तो पूर्व में है प्रशांत महासागर। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति, और बुशमैन जनजाति काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह जनजाति साउथ अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए मरुस्थल का नाम आया है, तो मरुस्थल का नाम आया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर गर्मी तो बहुत बढ़ने वाली है। तो गर्मी पड़ेगी तो सीधी सी बात है यहाँ के जो लोग होंगे वो 90% अपने आप को नग्न अवस्था में रखेंगे। नग्न अवस्था में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ये कपड़े पहनेंगे या अपने शरीर को ढक के रखेंगे तो यहाँ पे गर्मी बहुत लगने वाली है, और गर्मी लगेगी तो ये लोग उलझेंगे। तो इसी तरीके से ये लोग अपने आप को अर्ध नग्न टाइप में रखते हैं। अभी देख लीजिए ये बुशमैन जनजाति है और बुशमैन लोग हैं, ये अपने आप को कैसे रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जो अपने बॉडी के जो गुप्तांग है बस उन्हीं को ढक के ये पूरा इस तरीके से निवास करते हैं। और अगर मैप में बात की जाए तो ये है देखिए वर्ल्ड का मैप, और ये है आपका अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो पीला पॉइंट है ये है कालाहारी मरुस्थल की जगह है जहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। क्लियर गाइज, इस तरीके से आपको देखिए समझना है, मैप के हिसाब से भी और उनका जो रंग रूप होता है उसके हिसाब से अभी आपको समझना है। इससे डबल क्लियरिटी होगी आपको। तो बुशमैन कहां पर पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता, देखिए बुशमैन जो जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका में भी कहां? दक्षिणी में। ये देखिए दक्षिण वाला पार्ट है ना, लेकिन दक्षिणी में भी कहां पर? कालाहारी मरुस्थल में। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी टॉपिक को क्लैरिटी से पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये है अफरीदी पाकिस्तान। ओके, अफरीदी से शाहिद अफरीदी का नाम याद आ गया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही उसने कमेंट किया है पीओके को लेकर, और रियलिटी हम सभी लोग जानते हैं कि पीओके ये क्या, इनका बाप भी कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, पहले भी था और अभी भी रहेगा। तो अफरीदी जो जनजाति है ये पाई जाती है पाकिस्तान में। ये अफरीदी लोग हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, इसका तो मैप आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मैप कहाँ है। ये देखिए वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो भारत के जस्ट बगल में है, एक तरीके से भारत का पुत्र ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माओरी जनजाति। अब देखिए माओरी जनजाति इस तरीके से देखिए कुछ दिखाई देती है। इस तरीके के होते हट्टे कट्टे गोरे लोग होते हैं, ठीक है। और लेकिन इनके पहनावे से, इनके कल्चर से, इनके रहन सहन के तरीके से इनको ट्राइब्स बोला गया है। ये है कहाँ पे? देखिए न्यूजीलैंड। अब वर्ल्ड के मैप में देखिए आपको न्यूजीलैंड कहाँ पे नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे जहाँ पे रेड तरीके से दिखा हुआ है ये एक द्वीप देश है जो ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ दिखाई देगा? ये रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व दिशा में ये रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक देश है, और न्यूजीलैंड के काफ़ी बार भारत से मैच भी हुए हैं जिसमें वो हारा है इस तरीके से। तो खैर वो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये भी हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो माओरी जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और मैप में कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में। चलिए इस तरीके से कुछ दिखती है। आगे बढ़ते हैं। मसाई जनजाति देखिए अफ्रीका के केनिया में पाई जाने वाली मसाई जनजाति। अफ्रीका के केनिया देश में पाई जाती है,
ठीक है गाइस, अब देखिए इनका भी जो एक तरीके से वस्त्र पहनने का जो तरीका है कैसा है, ये अर्धनग्न है। अब अर्धनग्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत भीषण गर्मी होती है। गर्मी के कारण इनका जो रूप होता है वो एक तरीके से काले कलर का भी होता है। तो देखिए ये है हमारा अफ्रीका, और अफ्रीका में अगर केनिया की बात की जाए तो ये जो लाल कलर से है ये केनिया है। केनिया का जो मुख है वो हिंद महासागर में खुलता है, ये ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी हमेशा इस तरीके के एक या दो क्वेश्चन दे देता है। वह आपको किसी कंट्री का नाम बता देगा, किसी देश का नाम बता देगा और पूछ लेगा कि यह देश कौन से सागर में या महासागर में खुलता है। तो इस तरीके से देखिए ये केनिया है। केनिया की बात करें तो ये कौन से सागर में खुल रहा है, ये देखिए ये केनिया है। और केनिया के अगर पूर्व में जाएंगे तो ये पूरा हिंद महासागर है, यानी केनिया का जो मुंह है वो हिंद महासागर में खुल रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर ही एकमात्र एक ऐसा सागर है जो एक देश के नाम पे पड़ा है। इंग्लिश में से बोलते हैं ना इंडियन ओशन। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। तो मसाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका के केनिया में पाई जाने वाली जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलू, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाने वाली जुलू जनजाति। देखिए कैसा इनका हुलिया है, कैसा ये आप लोग अब आपको रहते हैं, इनका कलर देखिए। और इनको क्या बोला जाता है, जुलू जनजाति। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में। अब दक्षिण अफ्रीका की बात की गई है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात की गई तो सीधी सी बात है ये कौन से महाद्वीप में आएंगे, अफ्रीका के महाद्वीप में। और दक्षिणी बात की गई है यानी ये दक्षिणी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। तो इस तरीके से देखना है, इसका रंग रूप भी देखिएगा। चलिए आगे पहुँचते हैं। बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति है अरब के मरुस्थल में पाई जाने वाली। अरब का मरुस्थल देखिए, हमारे भारत से अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो इलाका होता है ये पूरा अरब वाला इलाका है ना। इसी के नाम पे पूरा अरब सागर पड़ा है, अरब। अब अरब में कई सारे देखे देश है, इराक है, ईरान है, इज़राइल है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, कुवैत है। ये सारे के सारे अरब देश है। और सारे के सारे देश में मरुस्थल अच्छी तरीके से पाया जाता है। भीषण गर्मी होती है लेकिन पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, मीठे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और मीठे पानी की कमी होने के बावजूद यहाँ पर जो कच्चा तेल है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलता है। ये सारे के सारी इस लाल सर्कल में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियाँ हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब कच्चे तेल का उत्पाद करती हैं। क्लियर गाइस, हम जैसे कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, बाहर के देशों से कच्चा तेल लेते हैं, उसी तरीके से जितनी भी अरब कंट्रियां हैं, अरब देश हैं, ये मीठे पानी का निर्यात करते हैं। ये भारत जैसे देशों से मीठे पानी को लेते हैं इस तरीके से। क्लियर गाइस, तो बद्दू जनजाति कहाँ है, अरब में। देखिए इस तरीके से ये लोग रहते हैं। अपने साथ ये ऊँट भेड़ ये जरूर रखते हैं क्योंकि ये ही इनका एक तरीके से संसाधन है, इन्हीं को ये खाते हैं और इन्हीं के ऊपर ये सामान ले जाते हैं। और भेड़ बकरियां इनका खाद्य के रूप में काम आती हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। पिग्मी जनजाति। पिग्मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की ये तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिग्मी वैसे एग्जाम इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के पास ये पाई जाती है। पिग्मी जनजाति यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और अगर मैप में बात किया जाए तो देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में भी देखिए ये है आपका कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो एक नदी भी है, उसके बेसिन के नाम पे जगह का नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है कैसी पाई जाती है, पिग्मी। इसको क्या बोलते हैं, पिग्मी जनजाति। ये रहे, देखो इस तरीके से कुछ दिखते हैं ये लोग। देखिए ये भी नग्न अवस्था में है। अच्छा देखिए एक चीज़ आपने देखा, अभी तक जितनी भी जनजाति हमने डिस्कवर किया है इसमें, विश्व की जनजाति या अपने देश की भी जनजाति हमने डिस्कवर किया है, तो उसमें एक बात आपने गौर किया है कि जितनी भी जनजाति हमने देखा है ये अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं और इनके हाथ में एक भाला जैसा कुछ रहता है, भाला जैसा हथियार रहता है। इनके हाथ में आप AK-47 बंदूकें जैसे जो हथियार है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। अस्त्र जैसा भाले जैसा अस्त्र देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि ये अपने अस्त्रों का खुद ही निर्माण करते हैं और इन्हें बनाने के लिए इनके पास अच्छी खासी स्किल है। अच्छा खासा इनको पता है कि कौन सा हथियार कैसे बनाया जाता है और कौन सा हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पिग्मी जनजाति कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पपुआ न्यू गिनिया द्वीप देश भी है और पपुआ नाम से यहाँ पे
जनजाति भी है। तो देखिए ये है जनजाति। अब देखिए इनके हाथ में भी भाला जैसी चीज़ें, तीर कमान जैसी चीज़ें हैं। वर्ल्ड के मैप में देखें तो देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, और ये वाला इलाका है एशिया का। और एशिया में अगर आप दक्षिणी पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये है पपुआ न्यू गिनिया। ये देखिए रेड कलर से यहाँ पे दिखा है, पपुआ न्यू गिनिया द्वीप देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड इंडियंस। रेड इंडियन दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले रेड इंडियंस। देखिए ये इनका हुलिया है, इस तरीके से ये लोग रहते हैं। और रेड इंडियंस की अगर बात की जाए दक्षिणी अमेरिका, तो ये वाला इलाका है और कुछ ये वाला इलाका है, यहाँ पे रेड इंडियंस पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देखिएगा ये जो वाला ये है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है और ऊपर उत्तरी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति रेड इंडियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैप्स जनजाति। लैप्स जनजाति देखिए ये जो फोटो में दिखा हुआ है ये लैप्स जनजाति है। और लैप्स जनजाति है, अब देखिए इनका आपने देख रखा है, ये जनजाति अपने आप को इन्होंने कपड़ों से पूरी तरीके से ढक रखा है। इसका कारण सोचिए कि इन्होंने अपने आप को कपड़ों से पूरी तरीके से ढक इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो है साइबेरिया के पास। साइबेरिया के पास मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में ऊपर के अक्षांशों में बहुत ही कड़ाके की ठंड और 12 महीने हिमाच्छादित के कारण यहाँ का जो तापमान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, कहीं कहीं तो शून्य से भी नीचे रहता है। तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ये इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो लैप्स की जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिनलैंड और स्कॉटलैंड में। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। किर्गिज। किर्गिज जनजाति। किर्गिज से समझिए किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से समझिए किर्गिज, यानी किर्गिस्तान में पाई जाने वाली किर्गिज। तो किर्गिस्तान कहाँ पे है? एशिया में है। और एशिया में भी कहाँ पे है? मध्य एशिया में। यानी किर्गिज नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। तो देखिए ये है पूरा एशिया और एशिया में ये है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में ये जनजाति पाई जाती है। देखिए किस तरीके से ये लोग रहते हैं, इनका वस्त्र पहनने का तरीका कैसा है ये भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बोरो जनजाति। बोरो जनजाति अमेजोन बेसिन में। तो देखिए ये है बोरो जनजाति के लोग, इस तरीके से अपने आप को ये लोग दर्शाते हैं। और बात आई है यहाँ पे रहते कहाँ पे हैं? ये रहते हैं अमेज़न बेसिन में, अमेज़न बेसिन में। अमेज़न एक नदी भी है और अमेज़न के जंगल भी हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जो जंगल हैं, अमेज़न के जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेज़न के जंगल को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन यहीं से होता है, इसीलिए इसको फेफड़े कहा जाता है। किसके? पृथ्वी के। अमेज़न बेसिन, अमेज़न नदी भी है ध्यान दीजिएगा, और अमेज़न जंगल भी है। आगे बढ़ते हैं। क्या जनजाति पाई जाती है यहाँ पे? बोरो नाम की जनजाति। आगे बढ़ते हैं। बेद्या। बेद्या जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। देखिए ये है श्रीलंकन लोग, हूबहू इंडियन जैसे दिखते हैं, और हो ही क्यों ना, क्योंकि श्रीलंका भी पहले इंडियन का ही तो पार्ट था। श्रीलंका जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ये भी तो ध्यान दीजिए। श्रीलंका की बात की जाए तो ये एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया में भी भारत के दक्षिण तरफ हिंद महासागर में श्रीलंका है। श्रीलंका को तो वैसे सभी जानते हैं कहाँ पे है ये। चलिए सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति पाई जाती है मलेशिया में। मलेशिया फिर एशिया महाद्वीप में है। देखिए ये कुछ इस तरीके से लोग दिखते हैं सेमांग जनजाति के लोग। और अगर इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये है एशिया, और एशिया में ये जो इंडोनेशिया के पास रेड कलर से दिख रहा है ये है आपका मलेशिया। यानी मलेशिया को आपने देख लिया इस तरीके से, एशिया का पार्ट है और द्वीप देश है। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति ये है। मैं मैप के साथ इसलिए आपको दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि अगर जैसे सेमांग जनजाति है मलेशिया में, तो मलेशिया किस महाद्वीप में, और प्लस वर्ल्ड के मैप में उसकी स्थिति कहाँ पे है, ताकि इस तरीके से एक तरीके से थोड़ी बहुत आपकी मैपिंग भी होती रहेगी। वैसे मैपिंग का अलग से लेक्चर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया जनजाति। माया जनजाति है मैक्सिको में। अगर आप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण तरफ जाएंगे तो एक देश आता है मैक्सिको, जहाँ पर माया नाम की जनजाति पाई जाती है। देखिए ये माया नाम की जनजाति है, इनका रंग रूप देखिए और इनका जो पहनावा है वो भी देखिए इस तरीके से। वर्ल्ड के मैप में देखिए ये अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट नीचे रेड कलर का ये है मैक्सिको, और इनमें काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको में सीमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फुलानी जनजाति। फुलानी जनजाति देखिए इस तरीके से ये लोग अपने आप को साथ संवार के रखते हैं। फुलानी जनजाति अफ्रीका के नाइजीरिया में रहती है। अफ्रीका के नाइजीरिया में
तो ये रहा अफ्रीका, और अफ्रीका में ये जो रेड कलर से है ये रहा नाइजीरिया कंट्री। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है, ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति अफ्रीका में निवास करती है। अफ्रीका अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, तो फुलानी जनजाति अफ्रीका के नाइजीरिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, बांटू जनजाति, ये है देखिए बांटू जनजाति, इनका रंग रूप देखिए, और कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में। अब देखिए ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में ये मध्य और दक्षिणी की तरफ ये जो रेड कलर से स्पॉट दिख रहा है ये है आपका दक्षिणी और मध्य अफ्रीका का क्षेत्र, जहाँ पर बांटू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बोआर जनजाति। देखिए ये इन्होंने अपने आप को ऐसे सजा रखा है, ये है बोआर जनजाति, और बोआर जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणी भाग में। तो ये है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका देखिए, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका दोनों अलग है। अफ्रीका पूरा एक द्वीप है, महाद्वीप है, जैसे एशिया पूरा महाद्वीप है, और दक्षिण अफ्रीका एक देश है। क्लियर गाइस? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में ये साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ये है साउथ अफ्रीका देश, यहाँ पे बोआर जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़े तो आगे तो लेक्चर ही खत्म हो गया। तो थैंक यू गाइस, और सनराइज करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, ताकि इससे आपके दोस्त भी लाभ उठा सकें। क्लियर गाइस? अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी मुख्य धारा में लाइए। अगर आप आर्मी में तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उसी तरीके से आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है, तो अपने दोस्त को भी साथ में लेके चलिए। इससे आपका रिवीजन होगा, और तुम्हारे दोस्त का भी रिवीजन होगा। ये नॉलेज ही है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। पैसे बांट दोगे तो घट जाएगा, लेकिन जो नॉलेज है उसको अगर बांट दोगे तो वो बढ़ेगा। क्लियर गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।